SC/ST के कोटा में कोटा नहीं चाहिए। बाबा साहब ने सभी एससी लोगों को एकजुट करके संविधान के माध्यम से एससी बना के रखा है। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है वो हमारी, वो ऐसा छेड़छाड़ करके गुट गुट में बांट नहीं सकते। बहुजन समाज बोले ही नहीं, इनका बोलना हगना मुतना सब बंद कर दे तो उनको गुलाम करे। 15% आरक्षण है, उन लोगों ने 2%, 3% आरक्षण दिया, 15% आरक्षण पूरा दिया ही नहीं कभी आरक्षण। जो कई सालों से 5000 सालों से गरीबों को संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था, पढ़ने का अधिकार नहीं था, लिखने का अधिकार नहीं था और उनको घर में रहने का अधिकार नहीं था, वो उसके बाद में बाबा साहब ने उनका वर्गीकरण करके उनको एससी को आरक्षण दिया। और आरक्षण बोलेगा तो भीख नहीं है, ये एक हिस्सेदारी है। ना हमने जातिवाद नष्ट करो, आरक्षण नष्ट हो जाएगा। हमारा नौकरी में समानता दो, संपत्ति में समानता दो। उनके पास 100 एकड़ जमीन है, हमारा आधा एकड़ भी जमीन नहीं है। हमारे साथ जो है अभी डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जैसे दिखने वाले हैं। खैर उनकी तो बात ही अलग है, वो तो जो है उनके जैसा क्या ही कोई हो पाएगा, लेकिन खैर उनकी छवि इनके पास है, थोड़ी ये दिखने में जो है उन्हीं की तरह के। डॉक्टर सुरेश गवई इनका नाम है, मुंबई के कल्याण से हैं। सर आप यहाँ आज आए हैं तो कारण क्या है आपका? देखो कारण ये है कि 10 साल से हम बीजेपी की सरकार देख रहे हैं। हाँ। वो एक लोकतंत्र का एक पन्ना खत्म कर रहे हैं, वो एक संविधान का पन्ना खत्म कर रहे हैं। और जो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया, ये 341 जो आर्टिकल संविधान का है वो उसका विरोध निषेध करते हैं हम लोग, क्योंकि वो उल्लंघन कर रहे हैं। इसीलिए हम चाहते हैं कि SC/ST के कोटा में कोटा नहीं चाहिए। बाबा साहब ने सभी एससी लोगों को एकजुट करके संविधान के माध्यम से एससी बना के रखा है, लेकिन ये चाहते कि इसमें टूट पड़े और राज करे, तो हम कभी ये निर्णय मानेंगे। अच्छा, आपने अभी बातचीत में कहा कि लोकतंत्र का पन्ना फाड़ा, तो कैसा क्या मान लीजिए ये फैसला भी जो आया है ये सुप्रीम कोर्ट से आया है। देश की सर्वोच्च न्यायालय जो है, सर्वोच्च संस्था है न्याय की, उन्होंने ये एक तरह से फैसला दिया है, तो आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि ये मतलब गैर संवैधानिक है? कारण क्या है? अरे भाई 341 में छेड़छाड़ कर सकती नहीं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है वो हमारी, वो ऐसा छेड़छाड़ करके गुट गुट में बांट नहीं सकते, इसलिए वो रॉन्ग है। वो हम लोग उसको पिटिशन करेंगे, रिपिटिशन डालेंगे, हम हमारा लग जाएगा। लेकिन जो आप बता रहे कि कैसा संविधान पन्ना खराब कर रहे हैं, देखो निजीकरण किया, आरक्षण गया, महंगाई बढ़ी, आरक्षण गया, बेरोजगारी बढ़ी, ये एक एक पन्ना कम कर रहे हैं। उन्होंने लैटरल एंट्री लाया, उसमें SC/ST OBC के जो 50 में से 30 सीट होती है वो भी उसने गवा दिया। अभी ये टाइम उनको रोक लगी है। उनको वक्फ बोर्ड बिल लाया उन्होंने, उसके अंदर एंट्री मार रहे थे, वो रोक दी गई है। उसके बाद में ब्रॉडकास्टिंग बिल लाया था कि जो हम बोलने का अधिकार खत्म कर रहे थे, वो आर्टिकल 1914 का 20 का उल्लंघन कर रहे थे, तो ये तो आर्टिकल पन्ने के खत्म कर रहे हैं। वो चाहते कि दलित समाज बोल ही नहीं करे, मुस्लिम समाज बोले ही नहीं, बहुजन समाज बोले ही नहीं, इनका बोलना हगना मुतना सब बंद कर दे तो उनको गुलाम करे। इसीलिए एक एक पन्ना बीजेपी मुक्त कर रही है। इसलिए मैं बीजेपी का निषेध करता हूँ, और जो वकील ने जो वर्गीकरण का बात किया उसका भी निषेध करता हूँ, और उसको रिपिटिशन डालेंगे और उसके बाद में उनको रिजल्ट मिलेगा। अच्छा, आप बम्बई से आए हैं यहाँ पे, तो आपको उतनी दूर से आने का जो है आपका क्या, वहाँ रामदास अठावले जी हैं, हालांकि चलिए सभी लोग नेता हैं, जो जैसे चंद्रशेखर आज़ाद है, पूरे भारत के नेता हैं, तो आपको इनसे क्या खास लगाव है जो आप मुंबई से यहाँ तक आए? भाई 10 साल से वो रामदास जी अठावले हमारे वहाँ मुँह बंद करके बैठे हैं, उनको समझ में आता है संविधान क्या है, उसके पन्ना कैसे खलास कर रहे हैं। वो उसने पट्टा पहना है बीजेपी का, इसलिए वो देश के विरोध में, समाज के विरोध में, और समाज का विरोध करता है। और जो एक से सांसद बैठे वो भी देश के संविधान के विरोध में काम कर रहे हैं। उनको समझ में आ रहा है कि हम लोग जिस कोटे से जीत के आए, तो उन लोगों के लिए हमने काम करना चाहिए, लेकिन वो घर के अंदर बैठे गरम अपनी गद्दी कर रहे हैं, तो उनके घर पर जाके आंदोलन करेंगे और उनको जगाएंगे। अगर तुम हमारा अधिकार हक छीनोगे तो आपको भी हम कुर्सी से उखाड़ फेंकेंगे। लेकिन न्यायालय कहता है कि जाटो समाज जो है या और भी जो है अन्य जातियां, उनका विकास हो गया है, तो क्या आप उनके इस फैसले को कैसे देखते मानते हैं? वो जज को विकास बोलने की बात ही अधिकार ही नहीं है। मैं चाहता हूँ 77 साल हो चुके, मैं चाहता हूँ कि SC का 15% आरक्षण है, उन लोगों ने 2%, 3% आरक्षण दिया, 15% आरक्षण पूरा दिया ही नहीं कभी आरक्षण। मैं तो चाहता हूँ पूरा आरक्षण दिया ही नहीं है, अभी तक दिया नहीं। 15% आरक्षण 2%, 1.5% OBC को दिया, 1% आरक्षण ST को दिया, और OBC को 27% आरक्षण देने का था, उनको 2% दिया। तो ये पूरा आरक्षण कभी लागू किया ही नहीं जिंदगी में। तो मैं चाहता कि पहले इसका ऑडिट करो इसका, और दिखाओ समाज में कितने ऐसे। जातिगत जनगणना के पीछे आप लोग पढ़े, जातिगत जनगणना से क्या भेदभाव नहीं बढ़ेगा? लोग बहुत सारे लोग कहते हैं कि जातिगत जनगणना होगी, फिर से जात पात बढ़ेगा। अब भारत आगे बढ़ गया है। नहीं, उसके अंदर बहुजन समाज एकजुट होगा। जब 52% OBC समाज है तो उसका 52% अधिकार मिलना चाहिए। जब 15% SC समाज है उसको 15% अधिकार मिलना चाहिए। जो 7% ST समाज है तो उसको 7% अधिकार पूरा मिलना चाहिए। इसीलिए जनगणना जरूरी है। और कई सालों से 3% है
तो उसको 3% ही मिलना चाहिए। ये हमारी बात है। अभी ये हो रहा है, अभी ये हो रहा है करो। कि 100 रोटियां आ रही हैं, 100 में 60 तो खा रहे 15 लोग, 10% वो भी तो हो गए ना, 60 हो गए ना, और बाकी कितनी बच गई? 40 खा रहे हैं 85। ये हो रहा है। तो जैसे ही जाती है। आज आप लोगों में एक और लगा हुआ है, हमने देखा एक लाइन पढ़ी अभी कि आप लोग भी जो है 10% आरक्षण जो है EWS के आधार पे मांग रहे हो। हम तो 20 मांग रहे हैं। हाँ, 20 मांग रहे हैं देखो, हम तो। EWS आरक्षण सामाजिक आधार पे आप पहले से हैं, फिर आप लोग अभी इकोनॉमिक आधार पे भी चाहते मुझे आप हैं, एक चीज तो बताइए। सिर्फ आरक्षण ही चाहिए। नहीं, मुझे आप एक बात बताइए, पहले वो 15% जो पॉपुलेशन है वो 50% रिजर्वेशन ले रही थी, फिर गरीबी के नाम पे 10% ले लिया। 50% में तो सभी के लिए ना, किसके लिए? ना जनरल कोटे में तो सभी के लिए। ना जनरल कोटे में सभी के लिए नहीं है, उसमें ब्राह्मण, ठाकुर और वैश्य 3 लोगों के लिए था। आपको क्या बार बार नहीं आ रहे हैं कि नहीं वो आप वहां नहीं जा सकते, वहां नहीं जा सकते? आपको पहले वो मेंशन करना होगा, और उन्हें 10% और दे दिया, तो 15% को तो आप दे रहे हैं 60%, 4 रोटी एक आदमी को दे रहे हैं, और हमें 85 को दे रहे हैं आप 22%। ये जो सामान्य वर्ग के लोग होते हैं, जो स्वर्ण लोग हैं, वो कहते हैं कि आखिर कब तक आरक्षण चाहिए? 1947 में आज़ादी मिली, तब से लेके आज तक आरक्षण और भी आरक्षण, मतलब लगातार आरक्षण की बात करते हैं, योग्यता की बात नहीं करते, जो है सिर्फ और सिर्फ आरक्षण की बात कर रहे हैं। देखो वो अनपढ़ गवार है, वो सुवर्ण उच्च जाति के लोग। बाबा साहब ने आरक्षण नहीं दिया, बाबा साहब ने उसकी हिस्सेदारी दी, हिस्सेदारी जो कई सालों से 5000 सालों से गरीबों को संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था, पढ़ने का अधिकार नहीं था, लिखने का अधिकार नहीं था, और उनको घर में रहने का अधिकार नहीं था। वो उसके बाद में बाबा साहब ने उनका वर्गीकरण करके उनको SC को आरक्षण दिया, और आरक्षण बोलेगा तो भीख नहीं है, ये एक हिस्सेदारी है। और 10% के लिए 10 साल के लिए आरक्षण दिया था पॉलिटिकल, और बाकी 7 के लिए आरक्षण दिया था शिक्षा के अंदर, नौकरी के अंदर, वो लाइफ टाइम दिया है। क्योंकि जब तक जातिवाद नहीं जाता है, जब तक समतामूलक समाज नहीं बनता, जब तक SC ST पर अत्याचार नहीं कम होता है, जब तक राजकारण जो संपत्ति का निजीकरण हुआ है वो समीकरण नहीं होता है, जब नौकरियों के अंदर हमारे सब लोग बैठेंगे, हमको सबकी संपत्ति में अधिकार बराबर मिलेगा, जब वो आरक्षण जाएगा। आप क्या करते हैं? मैं तो डॉक्टर हूँ, मैं तो RSS से डॉक्टर बना हूँ, तो बाबा साहब ने मेरे पे जिम्मेदारी रखा है कि तुम मेरा आगे काम ले चलो। आपके साथ कभी जातीय आधार पर भेदभाव हुआ है? अरे होता क्या, रोज हो रहा है। रोज हो रहा है। SC का बच्चा फेल, ST की लड़की रहेगी फेल, उसका नौकरी में फेल, उसका मार्क कम करने का, उसको गुलाम बनाने का, 10-12 साल फेल करने का, कभी तो पास कर देने का हुआ है ना। मान्य जाति के जो लोग हैं वो कहते हैं कि आखिर आरक्षण कब खत्म होगा, उसको क्या जवाब देना? समझा ना हमने, जातिवाद नष्ट करो, आरक्षण नष्ट हो जाएगा। हमारा नौकरी में समानता दो, संपत्ति में समानता दो। उनके पास 100 एकड़ जमीन है, हमारा आधा एकड़ भी जमीन नहीं है। उनके बाद 90% वो प्रसिद्ध पूरे आरक्षण कार्यपालिका पे वो बैठे, न्यायपालिका पे वो बैठे, तो हमें न्याय भी नहीं मिल रहा है, तो हमें न्याय के उसमें बैठा हो। हमें रिजर्वेशन नहीं चाहिए, हमें कुछ भी नहीं चाहिए, ना हमें किसी से कोई गिला ना शिकवा। हमारा तो ये कहना कि जो 5000 वर्षों से जो निचली जातियों ने, जिन्हें अछूत कहा गया, उनसे जो कार्य किए गए, ये जो सवर्ण जातियां है, सिर्फ 5 साल के लिए वो काम कर ले, सारा रिजर्वेशन खत्म, बात हो जाती। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।